नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। 3 सितंबर 2024 को अपडेट मैंने दी थी टेट वर्सेस सीटेट के मामले में कि जो नेक्स्ट डेट है वो 10/9/2024 यानी आज की है, 10 सितंबर 2024 की। मामला था आपका परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड का, जहां पर सीटेट और टेट को लेकर के किसको वरीयता दी जाएगी या ये फैसला राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाएगा, इन सभी मामलों को लेकर के आज सुनवाई होनी थी। तो सुनवाई फाइनली हो चुकी है। पहले बेसिक सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अभी जो सुनवाई हुई है उसमें टेट का जो पक्ष रख रहे थे उनकी तरफ से बहुत सारे आधारों को दिया गया, जिसमें से रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के बात की गई है कि जो सीटेट की परीक्षाएं हैं उसमें उनकी जो झारखंड वाली जो भाषा है, वहाँ की स्थानीय भाषा है, वो शामिल नहीं है। और आरटीई में आपका 2009 में एक आर्टिकल का भी इसमें जिक्र किया गया था, 23 आर्टिकल का, और साथ ही साथ झारखंड में जो ट्राइबल हैं उनको भी आधार बनाया गया था। ये सभी आधार इसलिए बनाए गए थे ताकि जो झारखंड का जो टीईटी परीक्षा को लेकर के यहाँ पर मेन आधार था केस का, जिसमें टीईटी परीक्षा को लेकर के जो केस लड़ रहे थे उसको मजबूती प्रदान की जा सके कि टीईटी परीक्षा जो है वो सीटेट के कंपैरिजन में ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ कई अन्य राज्यों के एग्जाम्पल को लेकर के भी बात की गई, जैसे यूपी के एग्जाम्पल को लेकर के भी बात की गई। पूरा कोर्ट ऑर्डर बहुत लंबा चला था, आप सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर लिंक अवेलेबल है। तो बाद में जब बात आती है सीटेट के जो पक्ष के वकील हैं तो उनकी तरफ से अभी जो है वो अपना पक्ष नहीं रखा गया है। लास्ट में हुआ ये है कि जो डेट है वो अगले दिन की दे दी गई है। तो अब यहाँ पर अगर आप इसका जो स्टेटस है चेक करेंगे इस केस का, तो यहाँ पर अब आपको अगले दिन की स्टेटस देखेंगे तो ये टेंटेटिव डेट अब क्या हो जाएगी, कल की आपको देखने को मिलेगी, 11/9/2024 की। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में जो उनके द्वारा कहा गया था वही कि डे आफ्टर इसकी जो सुनवाई है उसको कंटिन्यू जो है वो करेंगे। बाकी बहुत ही शॉर्ट में मैंने सारी चीजें बताई हैं इसमें। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियोस जो अवेलेबल हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का लाइव वीडियो, वो आप देख सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ और अलग से खास नहीं था, क्योंकि मेन जो खास बात होगी वो यही होगी कि इसमें फैसला क्या निकल के आता है। फैसला इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और अगर लागू होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश पे लागू होगा। जिस प्रकार से आपने बीएड वर्सेस डीएलएड का मामला देखा था कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर उसका प्रभाव देखने को मिला कि जो बीएड है वो प्राथमिक से अलग अलग जो राज्य हैं वहां से बाहर होने को लेकर के जो बातें हैं वो निकल करके आ रही थी, इसलिए फैसला और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी अभी तक के अपडेट में इतना ही। देखते हैं हम कल कुछ क्या इसमें तर्क वितर्क निकल के आता है। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।